सो फ्रेंड्स, यहाँ रबड़ी बनने की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ठीक है। उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आने के बाद इसको लगातार चलाते रहेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। और मैं आपको हर स्टेज पे दिखाती रहूँगी कि कितनी थिकनेस हो रही है। बेसिकली हमें इस पूरे दूध को 1/3 कर देना है, 1/3 रह जाए तब थोड़ा सा हल्का हल्का गीला गीला लिक्विडी सा ही रहने देंगे, क्योंकि ठंडे होते होते रबड़ी जो है वो गाढ़ी हो जाती है। अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग स्टेज। मैंने अभी सिर्फ 2 लीटर दूध यहाँ पे रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ रबड़ी बनने की तैयारी शुरू हो गई है। मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ठीक है। उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आने के बाद इसको लगातार चलाते रहेंगे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। और मैं आपको हर स्टेज पे दिखाती रहूँगी कि कितनी थिकनेस हो रही है। बेसिकली हमें इस पूरे दूध को 1/3 कर देना है, 1/3 रह जाए तब। सो ये जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद आपको इस रबड़ी को सिम पे बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए कि वो जल ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 1/3 होने तक, 1/3 होने तक हमें रिड्यूस करना है। आप देख रहे हैं, ये इस मलाई की मैं बात कर रही थी। इसको ऐसे किनारे पे हम लगाते जाएंगे, इसी से हमारे रबड़ी में लच्छेदार टेक्सचर आएगा। और बीच से थोड़ा सा ऐसे स्लोली चलाते रहेंगे और इसको करते फ्रेंड्स, रबड़ी की स्टेज पे जहाँ 5-7 मिनट की कसर रह जाए उसमें मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे ली है 5 टेबल स्पून शुगर। 4 to 5 लीजिए। रबड़ी को बहुत ज़्यादा मीठा करने से उसका जो एक्चुअल फ्लेवर है वो लॉस्ट हो जाता है। सो डोंट मेक इट ओवर स्वीट। फ्रेंड्स, मेरी रबड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बस बिफोर टर्निंग ऑफ द गैस इलायची पाउडर फ्रेशली क्रश करके डालिए हमेशा, ताकि महक नहीं निकल जाए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले घेवर का हम बना लेते हैं अपना मिक्सचर, ठीक है। सो 1/4 कप हम यहाँ पे घी लेंगे, उसको हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा सा मेल्ट होते ही, वार्म होते ही हम फिर उसको मिक्सचर में डाल देंगे। साथ में डालेंगे 2 आइस क्यूब्स। और बेसिकली इस घी को 2 आइस क्यूब की सहायता से फेंट लेंगे। मक्खन फेंटने में अगर ज़रूरत पड़ी तीसरे आइस क्यूब की तो वो भी आप आराम से डाल सकती है। मैंने ले लिया है 1/4 कप घी। अब इसको हल्का सा वार्म कर लेते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया है, हल्का सा वार्म किया है। डाल दीजिए इसको। और साथ में हमने लिए 2 आइस क्यूब्स। बंद करेंगे इसको और फिर इसको फेंट लेंगे अच्छे से। आपका मक्खन जो है वो फिट गया है। कोई भी एक्स्ट्रा पानी की ड्रॉप है या आइस क्यूब का छोटा पीस है वो सब बाहर कर दीजिए। ये पानी था एक्सेस, मैंने निकाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी मैदा। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप मैदा, लेकिन उस 1 कप मैदा को आप 3-4 बारी में थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और मक्खन के साथ उसको फेंटे। मैदा 3 भागों में हमने मिक्स कर लिए। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। इसको भी उसी तरह 30 सेकेंड चलाएंगे और मिक्स करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये आटे जैसा पेस्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह सा क्रम्बली सा आपका दानेदार सा मिक्सचर जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लेमन। 1 टीस्पून के बराबर आप लेमन स्क्वीज कर लीजिए। फिर हम इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी। पानी को भी 3-4 बार में डिवाइड करके थोड़ी थोड़ी देर चला के मिक्सी में ऐसे मिक्स करेंगे मैदा की तरह। हमें यहाँ पे लेना है बिल्कुल चिल्ड वाटर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा 2.5 कप, तो पहले 1 कप डालते हैं, इसको मिक्स करेंगे चिल्ड वाटर एकदम। उसके बाद 1 और कप डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे, फिर 1 आधा कप डालेंगे, हमारा 2.5 कप हो जाएगा।
एक और कप, एंड देन लास्ट हाफ। अब ऐड करेंगे हाफ, तो इट मेक्स टोटल ऑफ 2.5 कप्स। ठीक है, अब हम इसको एक बार क्या करेंगे, जस्ट टू इंश्योर कि टेक्सचर बिल्कुल ही स्मूथ और रनिंग हो, इसको हम छान लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने छान लिया है और ये एकदम एक साथ। अब इसको फटाफट से किसी बॉटल में भर के, स्क्वीजी में या किसी भी बर्तन में रख के इसको फ्रिज में ठंडे में रखेंगे। जब आपको फ्राई करना होगा तब आप इसको निकालेंगे। जब तक मेरा तेल गरम होता है मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा सुपर हॉट ऑयल में हम अपने घेवर जो है वो तलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑयल गरम होने रख दिया है। मैंने एक छोटी रिंग ली है 4 इंच की। आप तेल की हालत समझ के घबराइए मत, वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले मम्मी ने भी अपने घेवर बनाए हैं। वो अपने को ऑयल के ऊपर रखनी है, पूरी रिंग नहीं डूबनी चाहिए। और फिर आप आराम से, चारों तरफ तेल आपके है ही है, धीरे 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 करके बैटर को हम धीरे धीरे करके हम बैटर को पोर करेंगे। तेल अच्छा गरम हो जाएगा तभी हम अपनी जो घेवर है उसका बैटर पोर करना स्टार्ट करेंगे। तेल हमारा अच्छा खासा गरम हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम शुरू करते हैं अपना बैटर पोरिंग। आप स्क्वीजी बॉटल में भी अपना बैटर डाल सकते हैं या फिर आप चमचे की सहायता से भी डाल सकते हैं। बैटर को अच्छे से, आप देख रहे हैं बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम रनिंग वाटर जैसी है, थोड़ा थिक वाटर, दैट्स इट। तो आप थोड़ा थोड़ा चमचे से वेरी केयरफुली रिंग के अंदर डालेंगे। करीब करीब 16 to 17 टाइम्स डल जाता है ये। सेंटर में पोर करते रहिए। मेक श्योर आप रही की या किसी की सहायता से सेंटर में एक कैविटी क्रिएट करें, एक होल क्रिएट करें जिसमें आप वो करते रहें और जिससे आपको निकालने में भी आसानी हो। बिल्कुल सेंटर में आप बैटर डालेंगे, वो अपने आप फैल कर जाली बनती जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जाली बनती है, प्यारी सी। बस बहुत केयरफुली बनाइए, तेल ऊपर नहीं आए, थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ। और इस तरह की रई या किसी भी चीज़ की सहायता से बीच में एक कैविटी बनाए रखें जिससे आपको निकालने में भी और पकड़ने में भी आसानी हो और बैटर पोर करते रहें। फ्रेंड्स, ये हमारे 2 स्मॉल साइज के घेवर बन के तैयार हो गए हैं। अब हम एक थोड़ा सा बड़ा साइज का बना रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तेल हमारा गरम हो चुका है। हर बार बैटर को जब डालें तो उसको अच्छे से चला लें।
कम से कम भी 16-17 टाइम्स की एक्सरसाइज होती है, बहुत पेशेंटली, धीरे धीरे। जब जाली बननी शुरू हो जाएगी तब हम रई की सहायता से बीच में एक होल या कैविटी क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप सेंटर में डालते रहेंगे। ऐसे किसी रई की सहायता से सेंटर में एक स्पेस क्रिएट कर लेंगे जहाँ पे आप बैटर डाल सकें आसानी से। चाकू की सहायता से किनारे और फिर हम इसको इससे नीचे थोड़ा डुबा देंगे, थोड़ा सा राउंड राउंड हिला भी सकते हैं, बढ़िया जो है वो सीख जाए। फ्रेंड्स, हमारा जो घेवर है बनके रेडी हो गया। इस तरह नीचे एक सपोर्ट देके हम इसको थाली में ऐसे रख देंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे निकल जाए। फिर उसके बाद इसको गार्निश करके दिखाएंगे। हाय फ्रेंड्स, तो हमारे घेवर बनके तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले अपने जूनियर घेवर की तैयारी करते हैं। सो घेवर जब बनके रेडी हो जाए, सबसे पहले हम उसमें अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चाशनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा डाल लीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रबड़ी में भी थोड़ी बहुत मिठास होती है। मैंने यहाँ अपने घेवर में चाशनी थोड़ी थोड़ी करके डाल दी। सेकंड स्टेप होगा रबड़ी डालने का। ये रबड़ी स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये लच्छेदार रबड़ी है। रबड़ी डालते वक्त कंजूसी ना करें, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। क्रिस्पी क्रिस्पी घेवर की शेल, फिर उसमें थोड़ी सी चाशनी की मिठास, और फिर अपनी रबड़ी लच्छेदार। इस तरह से हम रबड़ी लगा लेंगे। फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है कि पिस्ता नहीं डालेंगे तो घेवर नहीं सजेगा। मैं यहाँ बादाम और पिस्ता दोनों यूज कर रही हूँ। और फिर मैं अपनी फेवरेट डाल रही हूँ गुलाब की पंखुड़ी। ये मुझे बहुत पसंद है। देख सकते हैं आप, गुलाब की पंखुड़ी डालते ही हमारा घेवर जो है वो शाही घेवर में कन्वर्ट हो गया है। चीज खाने में तो अच्छी होनी ही चाहिए, साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज जो है वो दिखने में सुंदर है। आई होप आपको ये सुंदर लग रहा होगा। फटाफट से बड़े वाले घेवर को भी गार्निश कर लेते हैं। इसको इधर रख देंगे। ये हमारा बड़ा घेवर है, हमने 2 साइज के बनाए थे। सेम चाशनी लगाएंगे इसी तरीके से। देखिए, नॉर्मली हम लोग भी मिठाई मीठा खाना प्रेफर नहीं करते, बट मुझे लगता है हिंदुस्तानी है, हमारी लेगेसी ही है घर की बनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ। तो बच्चों को पता रहे कि घर की बनी मिठाई खाने में कभी कभार कोई हर्ज नहीं। दिक्कत यहाँ हो गई कि लोगों ने मीठा
बिना अवसर के खाना शुरू कर दिया। ये जरूर खाइए, हेल्दी ट्विस्ट कर लीजिए। शुगर नहीं तो गुड़, गुड़ नहीं तो मैपल सिरप, हनी, जो आपको ठीक लगे। मेंटली मिठाई को खाते वक्त दिमाग में ये ख्याल मत लाइए कि ओ इसे खा के कैलोरीज हो जाएंगे, बहुत सारे बीमार हो जाएंगे। इस भावना से तो बिल्कुल नहीं। अब हमने डाले यहाँ पे अपनी बादाम, बाजार के घेवर काफी ज्यादा मीठे होते हैं। आपके हाथ में है आपको अपना घेवर कितना मीठा बनाना है। जैसे पिस्ताशियो में अब आएंगे हमारे पेटल्स। आई होप आपको मेरी ये घेवर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गिल्ट फ्री होके स्वीट खाइए ताकि खाने में भी मज़ा आए और आप बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। हमारे दोनों घेवर बनके तैयार हो गए हैं। ये छोटा, घर में छोटे बच्चे हैं, चॉकलेट घेवर, कुनाफा घेवर, कभी आगे जाके वेरिएशन जरूर शेयर करूंगी। और ये है बड़ा घेवर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस रेसिपी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई तो किस तरह से बनाई। बहुत सारी रेसिपीज हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहे। थैंक यू। आई शैल गेट बैक विद सम मोर recipes which spreads more love and sweetness in your life. See you soon. Bye.